सावन के महीने में कथा सुन रहे हो, आप शिव की भक्ति को जितना जितना जागृत करोगे ना, उतना उतना फल तुम्हारे जीवन में प्राप्त हो जाएगा। बारिश का समय चल रहा है। एक बेलपत्र आप अगर शंकर भगवान को रोज चढ़ाते हो, एक बेलपत्र शिव जी को रोज समर्पित करते हो, तो मन में एक संकल्प इस बारिश के मौसम में, इस सावन के महीने में एक संकल्प भी तुम्हारे भीतर आना चाहिए कि एक बेलपत्र अगर मैं शंकर भगवान को चढ़ाती हूँ, मैं जिंदा हूँ, तब तक तो देवादिदेव महादेव को बेलपत्र चढ़ाऊंगी, पर मेरे मरने के बाद मेरे बच्चों ने, मेरी बेटी ने, मेरे दामाद ने, मेरे बेटे ने, मेरी बहू ने, पोता पोती ने शंकर जी पे बेलपत्र नहीं चढ़ाई तो मरने से पहले ऐसा काम कर जाना, जैसे बीमा कर कर जाते हो तो बीमे की रकम तुम्हारे घर के लोगों को मिलती है, जमा तुम करते हो, रकम तुम्हारे परिवार वालों को मिलती है, उन परिवार वालों का भला कर कर जाते हो, उसी तरह एक भला अपना भी कर कर जाना और संसार सागर का भी कर कर जाना। मेरे मरने के बाद बेलपत्र कौन चढ़ाएगा, इसलिए एक बेलपत्र का पेड़ लगा कर जाना, उस पेड़ की बेलपत्र कोई भी तोड़कर महादेव को चढ़ाएगा, फल तुझे ही मिलेगा। एक बेलपत्र का वृक्ष तुम भी लगा कर जाओ, उस बेलपत्र के पत्ते को कोई तोड़ेगा, शंकर पर चढ़ाएगा, फल मुझे मिलेगा। उस बेलपत्र के पत्ते को कोई तोड़ेगा, शिव को समर्पित करेगा, उसका फल मुझे मिलेगा। मैं चली भी गई, वृक्ष तो रहेगा, पेड़ तो रहेगा। श्रेष्ठ कर्म कर कर देखिए। और जब श्रेष्ठ कर्म हम करेंगे तो उसका सुख हमको मिलेगा निश्चित। सोमवार का व्रत करती है। कौन कौन ने करा था सावन के सोमवार का व्रत? हमने भी करा था, तो हम भी उठाए। ठीक है, आप लोगों ने व्रत किया ना। अब आप में से और हम में से कई माता बहन भाई ऐसे होंगे जो व्रत करे होंगे, तो उन्होंने एक टाइम फलाहार किया होगा, एक टाइम जम के बोलो भोजन किया होगा। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने एक टाइम फलाहार करा तो दूसरे समय पर भी फलाहार किया होगा। आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो एक टाइम केवल फलाहार करे होंगे, दूसरे समय कुछ भी नहीं लिया। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? अब ईमानदारी से बोलना। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने दिन भर कुछ भी नहीं खाया होगा, केवल एक गिलास दूध, एक फल और बाबा का प्रसाद लेकर और व्रत कर लिया। अब आप में से कई लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने दोनों समय एक भोजन करा होगा और सुबह नाश्ता भी किया होगा, दिन में पानी पूरी भी खाई होगी, शाम को थोड़ा भगर भी, सब खाया। अब जरा बहुत बहुत गहन चिंतन वाला विषय है, जरा ध्यान दीजिएगा। एक व्रत करा, एक टाइम भोजन, एक टाइम फलाहार, एक ने व्रत करा दोनों समय फलाहार, एक ने व्रत किया कि मैं कुछ नहीं खाऊंगा, एक फल, एक गिलास दूध, एक ने सब कुछ खाया, मतलब दिन भर भोजन कर, दिन भर भोजन कर। अब जो एक समय फलाहार कर रहा है वो भी शंकर का भगत है, जो एक दोनों समय फलाहार कर रहा है वो भी शिव का भगत है, जो एक फल ले रहा है और एक गिलास दूध ले रहा है वो भी शिव का भगत है, और जो दोनों समय भोजन कर रहा है वो भी शिव का भगत है। अब शंकर जी से पूछा जाए कि इनमें से तुम मुक्ति किसको दोगे, इनमें से तुम मोक्ष किसको दोगे, इनमें से सबसे पहले तुम किसकी सुनोगे, किसकी सुनोगे? तो भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र कहता है माता पार्वती से, पार्वती भले तुम भूखे रहो मत रहो, पर इतना जरूर करो कि किसी का दिल ना दुखे, तो मैं प्रसन्न हो जाता हूं और वर प्रदान करूं। तुम
तुमने व्रत किया ना किया, तुमने साधना करी ना करी, तुमने तप किया ना किया, तुमने उपास किया ना किया, पर इतना जरूर करो कि जिस दिन तुम्हारा व्रत है, जिस दिन तुम्हारा उपास है, एक माँ ने एक लोटा जल शिव जी को चढ़ाया, उसका फल माता, पत्नी, स्त्री, बेटी, एक नारी जब शिव जी को जल चढ़ाती है तो उसका फल ससुराल की भी 71 पीढ़ी को प्राप्त होता है और मायके की भी 71 पीढ़ी को प्राप्त होता है। एक लोटा जल सारी समस्या का, बोल बम का नारा है। एक लोटा जल जब घर की स्त्री, घर की नारी चढ़ाती है, उसका फल उसके बच्चों को मिलता है, उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी प्राप्त होता है, प्राप्त हो उसकी पीढ़ी दर। माँ को शुगर थी, बच्चे को है। पिताजी को शुगर थी, बच्चे को। माँ को बीपी था, पिताजी को बीपी था, बच्चों को है। जब माता पिता के बीमारी के लक्षण बच्चों को आ सकते हैं तो फिर माता पिता के पुण्य के लक्षण भी संसार के बच्चों को जरूर प्राप्त होते हैं। सोशल मीडिया पर आकर आप किसी को माँ और बहन की गाली दो, ये अच्छे कुल के या अच्छे घर के संस्कार नहीं हो सकते। ये अच्छे कुल के या अच्छे घर के संस्कार नहीं हो सकते। पर सोशल मीडिया पर आकर आप एक लोटा जल शंकर जी को चढ़ाकर और उसकी रील बनाकर जनमानस को दे रहे हो, आप अपने घर के संस्कार प्रेषित कर रहे हो कि मेरे घर के ये संस्कार है, ये मेरे घर के संस्कार, ये मेरे घर के लोगों ने सिखाया, मुझे मंदिर तक जाना, एक लोटा जल चढ़ाना और शिव जी की पूजन करा, आराधना करो, साधना करो। हमको स्मरण में आ रहा है शिवांश तमोली की कथा। तमोली का मतलब मालूम है? यहां बैठे हैं कोई तमोली? बैठे हैं? तमोली चौरसिया, पान लगाने वाले, पान बनाने वाले, और भगवान शंकर के गले में जो सर्प पड़ा है वासुकी, उन्हीं के वंश में ये तमोली आते हैं, ये चौरसिया आते हैं, उन्हीं के। हम नमन करते हैं सारे तमोलियों को, सभी चौरसियाओं को हम प्रणाम करते हैं कि आपके कारण मेरे उज्जैन के महाकाल सावन के महीने में भ्रमण के लिए निकलते हैं, उसमें सबसे पहली प्राथमिकता आपकी है, उसमें प्रबलता। हमें शिवांश तमोली की कथा स्मरण आती है। एक ऐसा चौरसिया, एक ऐसा तमोली जिसकी पान की दुकान थी। पान की दुकान है जिसकी, उज्जैनी अवंतिकापुरी में रहता है। एक छोटी सी गुमठी थी, कपड़े पर पान रख लेता था, उसी को लगा लगा कर सबको बेचा करता था। महाकाल के दर्शन का रोज का नियम था, बिना महाकाल के दर्शन के एक दिन भी वो तमोली नहीं रहता था। वो शिवांश तमोली, वो चौरसिया एक दिन भी बिना शिव के दर्शन के नहीं रहता था। एक दिन प्रतिदिन, बाहर के चोंगे खोलो भाई, प्रतिदिन
भगवान शंकर महाकाल राजा के मंदिर जाना, प्रतिदिन महाकाल राजा का दर्शन करना, प्रतिदिन महाकाल दर्शन कर कर अपनी दुकान खोलना और पान बेचना, ये चालू था प्रतिदिन रोज। और जब वो शिव जी के दर्शन कर कर वो तमोली चला जाता, तब मेरे महाकाल बाबा ठहाका लगाकर हंसते रोज। और पार्वती जी उनसे पूछती, जब भी ये तमोली आता है, जब भी ये चौरसिया आता है और ये तमोली पान बेचने वाला तुम्हारे पास आकर दर्शन कर कर जाता है और तुम ठाका लगाकर हंसते हो, तुम इतनी तेज मुस्कुराते हो, क्यों? शिव जी कहते हैं, पार्वती मैं तुझे क्या बताऊं, बोल नहीं सकता मैं कि ये क्यों हंसता। पार्वती जी ने कहा, कालों का काल महाकाल, और जब कालों का काल महाकाल हंसे तो कोई बात साधारण नहीं हो सकती। सत्य बताओ, ये तमोली रोज आता है, दर्शन कर कर जाता है और तुम ठाका लगा कर हंसते हो, क्यों? शिव जी ने कहा, पार्वती ये तमोली एक ऐसा तमोली है, मेरे इतने भक्त मेरा दर्शन करने के लिए आते हैं, सब कुछ ना कुछ मांगते हैं, पर ये तमोली एक ऐसा है जो मुझसे कुछ नहीं मांगता, बस मुझे रोज निमंत्रण देकर जाता है कि एक बार मेरी दुकान पर पान खाने जरूर आना। एक बार मेरी दुकान पर तुम पान खाने जरूर आना। पार्वती बस उसकी इसी निमंत्रण को मैं सुनकर हंसता हूं, इसी निमंत्रण को सुनकर मैं हंसता हूं। महाकाल राजा कहते हैं, पार्वती दुनिया की रीति है, जो मुझे रोज निमंत्रण देता है, एक ना एक दिन मैं उसके दरवाजे पर जरूर पहुंचता हूं, ये निश्चित। और वो समय का इंतजार करूंगा, वो समय आएगा और मैं उसके घर पर जाऊंगा, पान भी खाऊंगा, निश्चित है। अब तो तमोली रोज जाता, रोज भगवान को निमंत्रण देता। एक दिन तमोली के मन में आया कि अब मैं बहुत शिथिल हो गया हूँ, अब मुझसे ना जाने मेरी जिंदगी कितनी बची है, कोई भरोसा नहीं है। एक दिन जिद में शिव जी के मंदिर में महाकाल के पास पहुँच गया और जय महाकाल कहकर जो उसने आवाज़ लगाकर कहा, बाबा मेरे जीते जी नहीं आओगे तो क्या मेरे मरने के बाद आओगे? भोले नाथ सुनो सुनो त्रिपुरारी, आया आया मैं शरण तुम्हारी। भोले नाथ सुनो मेरी अर्जी, सुनो त्रिपुरारी, आया बाबा मेरे जीते जी नहीं आओगे तो क्या मेरे मरने के बाद आओगे? इतना तो कहना था और तमोली कहकर गया। आज मेरे महाकाल ने नंदी को बुलाया, नंदी चल, रूप बदल, दोनों दोस्त बनकर चलते हैं, पान खाकर आते हैं। तमोली की दुकान पर आज मेरा महाकाल पहुंच गया, ला भैया पान देना जरा। तमोली ने लगाया कत्था चूना पान बनाकर और जो दिया महाकाल राजा को। महाकाल राजा ने जो पान खाया, पान खाकर दोनों नंदी और शिव चल दिए, चले गए। तब याद आया पैसे तो दे के ही नहीं गए।
तब याद आया, बिना पैसे के चले गए। कल आएंगे ना तब पैसा लेकर आऊंगा, कल लेकर रहूंगा पक्का है। दूसरे दिन फिर महाकाल आ गए, वही मेरा नंदी साथ में मेरा बाबा, लाओ पान दो। पान खाया, जितनी देर तक महाकाल वहां रहते पान खाते उतनी देर तक उसको पैसे की याद नहीं आती। तुम्हारे जैसी है, जल चढ़ाती है तब तक याद नहीं आती कि गले में चेन कहाँ गई, गले में मंगलसूत्र था कहाँ चले गया, बैग था कहाँ गया, पर्स था कहाँ गया, मोबाइल था कहाँ गया, सुध नहीं रही। ध्यान तो शिव में था। महाकाल राजा ने कहा लाओ पान दो, पान खाया, फिर चले गए, याद ही नहीं रहा। दिन निकलते गए, महाकाल राजा उस तमोली से खूब हंस मोल कर बात करने लगे। अब तो दोनों में ऐसी घुटने लगी कि जब महाकाल आते तमोली पान लगा कर दे देता, कभी कभी भगवान सुपारी ज़्यादा मांग लेते तो कभी कत्था ज़्यादा लगवा लेते, पर तमोली को पैसे की याद नहीं आती। पैसे की याद कब आती? जब महाकाल चले जाते। आज तमोली के पिताजी आ गए और तमोली के पिताजी आए और आकर बोले, वो खाकर चले जाता है तो उससे पैसा नहीं मांगता है, कल अगर पैसा नहीं मांगा तो सोच लो, और अगर उसके पास पैसा नहीं हुआ तो कुछ गिरवे रख लेना, ठीक है। अब कल जैसे ही महाकाल राजा आए और मेरे महाकाल बाबा ने आकर कहा लाओ जरा पान दो, पान खाया और खाते से ही तमोली तो ध्यान भूल गया था, पर उसके पिताजी सामने खड़े होकर हाथ हिला रहे थे, ले लेना। तमोली को याद आया, बाबा ए भैया लाओ जरा पान का पैसा दो। महाकाल राजा बोले पैसा वैसा तो हमारी जेब में रखते नहीं है, जप्ती भभूत में है खजाना कुबेर का। जब भभूत में करोड़ों का धन है तो जेब में पैसा कौन लेके चलता है? लेकर कौन? जप्ती भभूत में है खजाना, हे गंगाधार मुक्ति अवंतिका नरेश, भगवान उज्जैनी के राजा मेरे काल अधिपति महाकाल राजा स्वयं कह रहे हैं मेरी जेब में तो कुछ है नहीं, क्योंकि मेरे पास जेब ही नहीं है, पैसा वैसा नहीं है। अब पिताजी इशारा कर कर कह रहे पैसा नहीं हो तो दूसरी चीज रखवा लेना, गिरवे गिरवे रखवा ले। तमोली ने कहा देखो भाई, अपनी दोस्ती एक तरफ, पैसा नहीं है तो कुछ ना कुछ तुम्हें रखना पड़ेगा। महाकाल नंदी को देख रहे, नंदी महाकाल को देख रहे। महाकाल बाबा ने कहा लो ये एक कपड़ा है, तुम अपने पास रख लो, इसी को रख लो। मेरे बाबा ने अपने अंग का वस्त्र तमोली को दे दिया। रतन जड़े थे, हीरे जड़े थे, मोती लगे थे। कोई परखैया उसको परख सकता था कि उसमें कितने रतन थे, कितने हीरे थे, कितने मोती थे। अब तमोली के पास तो वस्त्र आ गया। पंडित जी ने सुबह मंदिर खोला, जैसे ही अवंतिका नाथ उज्जैनी नरेश महाकाल का जैसे ही मंदिर खोला तो जो कपड़ा करोड़ों का था वो कपड़ा मंदिर से गायब था। सूचना मिल गई कि महाकाल के मंदिर में कोई चोरी हो गई है और कपड़े चले गए हैं महाकाल राजा के। अग्नि की तरह बात पूरी अवंतिका में पहुंच गई कि महाकाल राजा का कोई कपड़ा चोरी चले गया, कोई चोर आया था, कोई चोर आया। बात चलते 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 तंबोली की दुकान पर पहुंच गई कि तुम्हें मालूम है
महाकाल राजा के मंदिर में उनका कपड़ा चले गया चोरी। कपड़ा? हाँ, तो कपड़े में ऐसा क्या था? करोड़ों का कपड़ा, रतन जड़े थे, मोती लगे थे, नीला कलर का था, नीचे केसरिया बॉर्डर थी, उसमें रतन माणिक लगे थे, सोने के तार लगे थे। उसने जो सुना, नीला रतन जड़ा, पीली बॉर्डर, वो तो मेरे पास है, वो तो मेरे पास है। पर मुझे तो दूसरे देकर गए थे। तमोली को लगा जरूर वो दोनों चोर होंगे, चुरा कर लाते थे, पान खाते थे और मुझे देकर चले गए। तमोली उस कपड़े को लेकर महाकाल के मंदिर में पहुंच गए। कहा, महाराज जी, ये कपड़ा सब दूर ढूंढा जा रहा है, ये तो मेरे पास है, तुम्हें किसने दिया? तो कहा, कोई 2 रोज मेरे यहाँ पान खाने आते थे, पैसे मंगे तो नहीं दिए, उन्होंने ये कपड़ा दे दिया। कपड़ा दे दिया? हाँ। ये कपड़ा दिया? हाँ। बात पहुंची कारागार में, तमोली को बंद करने लगे कि इसने ही ये कपड़ा चुराया होगा। जैसे ही कारागार में बंद करने वाले थे, इतने में भगवान तमोली ने महाकाल राजा से कहा, बाबा, मैंने तो तुमसे एक ही बार कहा था कि मेरा पूरा हिसाब कर जाओ, तुमने ऐसा हिसाब करा कि मुझे कारागार में पटक दिया। अब छुड़ाओ आके। महाकाल राजा मंदिर से बाहर निकले, कारागार के बाहर खड़े होकर कहते हैं, ये मेरा ही भक्त है, मैंने ही अपना वस्त्र इसी को दिया। मेरा भक्त छुड़ा दिया। मेरे महाकाल बाबा जाने लगे। तमोली ने पीछे से आवाज लगाया, रुक जा, हिसाब तो बराबर कर जा, हिसाब बराबर करो पहले। शंकर भगवान लौट कर आए नंदी के साथ में। तमोली बोल, क्या हिसाब बराबर करूं, कितना धन दूं, कितना वैभव दूं? तमोली ने कहा, हिसाब बराबर करने में केवल एक वर दे दो। जैसे आज मेरे लिए आप यहाँ आए हो, श्रावण का जब महीना हो, प्रत्येक जीव के कल्याण के लिए आप अवंती का नरेश बाहर निकल कर आए। सबके। और तुम आना भोले बाबा मेरे मकान में, तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। तुम आना भोले बाबा मेरे मकान में, तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। तुम पार्वती को लाना, तुम गणपति को लाना, मेरे मकान में, तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। एक तमोली के लिए, एक तमोली के लिए मेरे बाबा भोलेनाथ, मेरे शंभुनाथ, मेरे त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, मेरे महाकाल राजा आज भी अवंतिकापुरी उज्जैनी में सावन के महीने में 12 ज्योतिर्लिंग में केवल एक ज्योतिर्लिंग है उज्जैनी महाकाल, जिसमें मेरे बाबा सावन के महीने में हर सोमवार को बाहर निकलते हैं अपने भक्तों के। एक क्या चाहिए शिव जी को? केवल तुम्हारा भाव, शुद्ध भाव, और कुछ नहीं। आप सबको मालूम है शिव जी का एक नाम है लकुलेश्वर महादेव। सभी लोग बोलो साथ में, लकुलेश्वर महादेव। शिव जी का एक नाम है लकुलेश्वर महादेव, जिसमें भगवान शंकर अपने हाथ में एक छड़ी रखे और एक हाथ में उनके ज्वाला है, अग्नि है।
नहीं चल रहा है? एलईडी नहीं चल रही है क्या? एलईडी नहीं चल रही है कि माइक नहीं चल रहा है? एलईडी, एलईडी वाले एलईडी चलाएं। थोड़ा आवाज क्लियर करो, गूंज बहुत रहा है, आवाज ठीक नहीं आ रहा। शिव जी का नाम है एक लकुलेश महादेव, लकुलेश्वर महादेव। शिव जी के हाथ में, एक हाथ में छड़ी है, दूसरे हाथ में अग्नि है। कूर्म पुराण के आवाज नहीं आ रही है, आवाज गूंज रही है। वही हम बोल रहे हैं, आवाज क्लियर नहीं है। शिव जी का एक नाम है लकुलेश महादेव। कूर्म पुराण के अध्याय नंबर 53 में, वायु पुराण के अध्याय नंबर 23 में, लिंग पुराण के अध्याय नंबर 24 में लकुलेश महादेव का वर्णन है। लकुलेश जिनके एक हाथ में छड़ी है और दूसरे हाथ में अग्नि है, लकुलेश। जिस समय पर डॉक्टर बोल दे कि ये बीमारी तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर गई है और इस बीमारी का कोई हल नहीं है, कई बच्चे ऐसे हैं, कई बुजुर्ग ऐसे हैं जिनके शरीर के पांव काम नहीं कर रहे हैं, हाथ काम नहीं कर रहे हैं, धीरे धीरे उनका शरीर शिथिल होते जा रहा है, शरीर की नाड़ियां काम करना बंद कर देती हैं या शरीर काम करना बंद कर देता है। उनके लिए लकुलेश्वर महादेव का स्मरण बहुत जरूरी है। एक हाथ में छड़ी है लकुलेश महादेव और एक हाथ में अग्नि है। थोड़ा सावधानी से सुनिएगा, बड़ा सुंदर प्रसंग। एक बार धर्मराज न्याय करने के लिए बैठे थे और धर्मराज न्याय करने पर जब बैठे थे, सारे देवताओं के जितने भी भक्त प्राण छोड़कर जा रहे थे उनके साथ निर्णय हो रहा था। एक महाकाल का भगत था, शिव का एक भक्त था, भगवान शंकर का एक भक्त, कुछ नहीं करता था, कुछ केवल एक काम करता था। ना उसके पास में धन था, ना उसके पास में वैभव था, ना उसके पास में दौलत थी, ना उसके पास में संपदा थी। केवल एक काम करता था, शिव का जो शिवलिंग मिल जाता था उस शिवलिंग के चारों तरफ सफाई कर देता था, साफ कर देता था। शिवलिंग के चारों तरफ सफाई करता था, शिवलिंग के चारों तरफ साफ करता था। बस एक नियम था उसका, ना वो बेलपत्र चढ़ाता था, ना वो जल चढ़ाता था, ना वो चावल चढ़ाता था, ना वो दीप जलाता था, ना उसके पास चंदन था, ना अगर था, ना तगर था, ना धूप बत्ती थी, ना अगरबत्ती थी, कुछ नहीं। केवल चंदन का लेपन करने की जगह भूमि की सफाई करता था। शिव जी के वो भक्त के प्राण छूट गए। प्राण छूटे तो वो धर्मराज के सामने गया। जितने भी भक्त आ रहे थे धर्मराज उनको वैकुंठ की ओर भेजते जा रहे थे, पर शिव का ये भक्त ऐसा था जिसने ना लोटा भर के जल चढ़ाया, ना बेलपत्र चढ़ाई, ना कभी व्रत करा, ना कभी उपास करा, केवल मंदिर की सफाई करी। इसको देखकर धर्मराज के मुख से निकल गया कि एक काम करो कि इसने कभी मंदिर में
ना चंदन लगाया, ना जल चढ़ाया, ना धूप बत्ती लगाई, ना अगरबत्ती लगाई, ना दिया जलाया, ना पूजन करी, केवल मंदिर में सफाई करता था। इसलिए इसको स्वर्ग का रास्ता नहीं दिखा सकता, इसको वैकुंठ नहीं दे सकता। इतना तो सुनना था। जब उस शिव के भक्त को वैकुंठ के रास्ते पर ना भेजते हुए दूसरे रास्ते पर जब भेजा गया, इतनी देर में तो मेरा देव अधिदेव महादेव स्वयं दंड लेकर, छड़ी लेकर, हाथ में अग्नि का खप्पर लेकर धर्मराज, मेरे भक्त का निर्णय करने के लिए तुझे नहीं बिठाया। सुनो धर्मराज, सुनो धर्मराज, 33 कोटि देवताओं के जितने भक्त हैं उनका निर्णय तुम करोगे। दुनिया के सारे जीवों का निर्णय तुम करोगे, पर शंकर के मंदिर के दरवाजे के सामने से भी अगर कोई निकल कर चले जाए, उसका निर्णय केवल मैं करूंगा, कोई दूसरा। उसका निर्णय कोई दूसरा नहीं कर सकता। उसका निर्णय केवल काल अधिपति महाकाल करेगा, विश्वनाथ करेगा, सोमनाथ करेगा, मल्लिकार्जुन करेगा, केदारनाथ करेगा, स्वयं भीमा शंकर, स्वयं घृष्णेश्वर, स्वयं नागेश्वर करेगा, कोई दूसरा नहीं, मैं स्वयं करूं। धर्मराज काल अधिपति महाकाल के हाथ जोड़ लिए, भगवान शिव के हाथ जोड़ लिए, और शिव जी के हाथ जोड़कर धर्मराज ने कहा, प्रभु आज आप छड़ी लेकर, दंड लेकर हमारे पास में आए हो। आज के बाद कोई शिव के मंदिर के सामने से अगर भूल से भी निकल कर चला जाएगा, उसको मैं कभी जिंदगी में नरक का रास्ता नहीं दिखाऊंगा, उसको वैकुंठ का ही मार्ग दूंगा, उसको वैकुंठ का ही। शिव जी का नाम हो गया लकुलेश। फिर से बोलो एक बार, लकुलेश महादेव, लकुलेश्वर महादेव। कूर्म पुराण के अध्याय नंबर 53 में, वायु पुराण के अध्याय नंबर 23 में, लिंग पुराण के अध्याय नंबर 24 में लकुलेश्वर महादेव का वर्णन आता है। स्कंद पुराण के अवंतिका खंड में भी लकुलेश्वर महादेव का वर्णन आता है। अगर स्कंद पुराण पढ़ोगे तो उसमें अवंतिका खंड में भी लकुलेश्वर महादेव का वर्णन आता है। लकुलेश्वर शिव जी का एक ऐसा नाम, जब शरीर की कोई नस, कोई नाड़ी चौक हो जाए, पाँव ना चले, हाथ ना चले, शरीर शिथिल हो जाए, डॉक्टर कह दें कि इस बीमारी का कोई हल नहीं है, तब आखिरी में लकुलेश्वर महादेव का स्मरण करा जाता है। लकुलेश्वर 7 दुर्वा ली जाती है, 7 दुर्वा, छोटी छोटी 7 दुर्वा ली जाती है। और थोड़ा ध्यान देना, ये भगवान शंकर का शिवलिंग है। एक बेलपत्र, 7 दुर्वा। बेलपत्र को शंकर जी के ऊपर चढ़ाओ तो उस डंडी का मुख, बेलपत्र की डंडी का मुख जहाँ से जल बहता है उस ओर होना चाहिए शिव जी के ऊपर। जरा समझिएगा, इस तरह से उस बेलपत्र को चढ़ा दिया जाता है। डंडी का मुख जहाँ से जल बहकर जा रहा है उस ओर रखा जाता है, डंडी का मुख जहाँ से पानी बहकर जा रहा है। और जो 7 दुर्वा है, उन 7 दुर्वा को भगवान शंकर के 7 स्थान पर, शिवलिंग पर ही, जहाँ माँ जगतजननी का हस्त कमल है, पीठी का, 7 स्थान पर 7 दुर्वा को शिवलिंग से स्पर्श करते हुए वहीं पर या तो टिका दो, या तो इस तरह से टिका दो 7 जगह पर, या नीचे रख दो। धीरे धीरे 7 बार उन्हीं दुर्वा पर जल समर्पित करना है, और बेलपत्री और 7 दुर्वा को लकुलेश्वर महादेव का नाम लेकर आना है। और जिसके
डॉक्टर कह दे कि इसके शरीर में कोई दवाई भी दे दो तो काम नहीं करेगी, ये शरीर चलेगा नहीं। अगर लकुलेश्वर महादेव का नाम लेकर एक एक दुर्वा एक एक घंटे के अंदर उसको खिलाएं और आखिरी में वो बेलपत्र चबा चबा कर खिलाना प्रारंभ करें, एक ना एक दिन लकुलेश्वर महादेव उसको चलाता ही। लकुलेश्वर महादेव, एक हाथ में छड़ी है मेरे देवाधिदेव महादेव के और दूसरे हाथ में अग्नि का खप्पर है मेरे महादेव। अग्नि वो निर्णय देता है। एक पत्र अच्छा है, देखिए पत्र अच्छा है। मेरा नाम बीना राठौड़ है, मेरे पति का नाम महेश राठौड़ है। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुजी, हम गुजरात के जूनागढ़ शहर से हैं। हम गुजरात के जूनागढ़ शहर से आए हैं। गुरुजी, अप्रैल 2024 में, अगस्त 2024 में मेरे पति को कैंसर की बीमारी हो गई। गले के और हृदय के पास में अन्न की नली में गठान हो गई, जो कि कैंसर की थी। डॉक्टर के अनुसार 3rd स्टेज का कैंसर था। 3rd स्टेज का कैंसर था। डॉक्टर ने कहा रेडिएशन कराना पड़ेगा, कीमो लेना पड़ेगा। उसके बाद भी वो ठीक नहीं हुआ। इलाज चलता रहा पर कोई आराम नहीं मिला। तब मेरी सहेली ने कहा, सीहोर वाला बाबा कथा कहता है, उसका रुद्राक्ष अगर सीहोर से लाया हुआ हो और जल में गलाकर शिव जी को चढ़ाकर उस जल को अगर लिया जाए तो बाबा सुनता जरूर। बाबा की ऐसी कृपा हुई, हम सीहोर आए, यहाँ से जल रुद्राक्ष लिया और उसको तांबे के कलश में गलाकर शिव जी को चढ़ाकर उस रुद्राक्ष के जल को पिलाने लगे। गुरुजी, बाबा ने ऐसा चमत्कार करा कि जो गठान उनके गले में आ रही थी जांच में, बाबा की कृपा से पूरी की पूरी गठान गल गई और आज मेरे पति ठीक हो गए। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए, कहीं बैठे हों तो आ सकते हैं, कहीं बैठे हों तो आ सकते। एक शिव पर, शिव के नाम का उच्चारण, शिव के नाम का स्मरण हमारे जीवन को सुख करता है।